मैं सुनीता फुलवारिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय जमुआ रामगढ़ जयपुर से आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1250 में बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ था। उनका पूरा नाम जूना मोहम्मद खिलजी रखा गया। इनके पिता शिहाबुद्दीन मसूद थे, जो खिलजी राजवंश के पहले सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भाई थे। बचपन से ही अलाउद्दीन को अच्छी शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन शक्तिशाली और महान योद्धा बनकर सामने आए। सबसे पहले खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज के दरबार में अमीर तुजुक बनाया गया। 1291 में मलिक छज्जू ने सुल्तान के राज्य में विद्रोह कर दिया, तो इस समस्या को अलाउद्दीन ने बहुत अच्छे ढंग से संभाला। इसके बाद उसे कड़ा का राज्यपाल बना दिया गया। 1292 में अलाउद्दीन ने बिलसा की जीत के बाद सुल्तान ने अलाउद्दीन को अवध का प्रांत भी दे दिया, लेकिन अलाउद्दीन ने सुल्तान के साथ विश्वासघात करते हुए उसे मार डाला और दिल्ली की राजगद्दी पर विराजमान हो गया। अपने चाचा को मारकर दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बावजूद उसे 2 सालों तक विद्रोहियों का सामना करना पड़ा। इस समस्या का सामना खिलजी ने पूरी ताकत के साथ किया। अलाउद्दीन खिलजी के सामने उसकी आरंभिक समस्याओं के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण समस्याएं थीं, उसमें पहली समस्या दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करना, अमीरों को नियंत्रित करना, जनता की स्वामी भक्ति एवं स्वानुभूति प्राप्त करना, साम्राज्य का विस्तार करना और छिन्न भिन्न प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित करना। यद्यपि अलाउद्दीन ने मणिपुर में अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, तथापि दिल्ली का सिंहासन अभी उससे बहुत दूर था। उसे दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित करना, अपने दुष्कर्म चाचा की हत्या का औचित्य सिद्ध कर जनता की सहानुभूति एवं स्वामी भक्ति प्राप्त करना। दिल्ली के अमीर वर्ग अब भी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। जलालुद्दीन का पुत्र अर्कली खां और रुकनुद्दीन अभी तक जीवित थे। उससे खतरा हो सकता था। राज्य की प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी थी। सल्तनत की सीमा भी बहुत ही संकुचित थी। अधिकांश उत्तरी भारत और संपूर्ण उड़ीसा में अनेक स्वतंत्र राज्य थे। दक्षिण भारत भी स्वतंत्र था। मुल्तान, सिंध, गुजरात, राजपूताना, मध्य भारत, बिहार, बंगाल के अनेक स्वतंत्र राज्य थे। दक्षिण भारतीय शक्तियाँ दिल्ली के सुल्तानों को कोई महत्व नहीं देती थी। उत्तर पश्चिम में मंगोल आक्रमण का भय था। अतः अलाउद्दीन के सामने यह समस्या थी कि किस प्रकार वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ करे, प्रशासनिक व्यवस्था लागू करे, स्वतंत्र राज्यों पर विजय प्राप्त करे। अलाउद्दीन ने दृढ़तापूर्वक इस स्थिति का सामना किया। एकीकरण, ठोस प्रशासन, सुरक्षा, स्वतंत्र राज्यों को जीतना उसकी नीति के मुख्य उद्देश्य थे। दिल्ली पर अलाउद्दीन ने किस प्रकार अधिकार किया? फिरोज खिलजी की हत्या से अनेक खिलजी अमीर अप्रसन्न और क्षुब्ध थे। उसकी सहायता से फिरोज की विधवा मलिक जहां ने दिल्ली के खाली सिंहासन पर
अपने पुत्र कदर खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से बिठाया। फिरोज का बड़ा पुत्र अरकली खां को भी सुल्तान से दिल्ली आने का संदेश दिया गया, परंतु उसने दिल्ली आना स्वीकार नहीं किया। अब अलाउद्दीन चुप बैठने वाला नहीं था। उसने दिल्ली पर अधिकार करने की योजना बनाई। मणिपुर में ही उसने महत्वपूर्ण नियुक्तियां की। अपने विश्वास पात्र को अमीर बनाया और पहले अमीरों को मलिक के पद पर क्रमोन्नत किया। उसने बड़ी संख्या में सैनिकों की बहाली का भी आदेश किया। अनुमानतः 56,000 घुड़सवार, 60,000 पैदल अलाउद्दीन के साथ हो गई। बहरन के अनेक जलाली अमीर भी उसके समर्थन में आ गए। अलाउद्दीन ने उन्हें अनेक उपाधियां के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में सोना दिया। प्रत्येक सैनिकों को 300 टन के चांदी के दिए गए। फलत अलाउद्दीन की शक्ति काफ़ी बढ़ गई। अब वह मणिपुर से तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ा। अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उसने खलजी सरदारों को अपने पक्ष में मिलाया, उन्हें उपाधियां एवं धन देकर लोगों का समर्थन प्राप्त किया। बदायूं के निकट पहुंच गया। इब्राहिम ने अलाउद्दीन का मार्ग रोकने की चेष्टा की, परंतु वह असफल हुआ। वह अपने परिवार के साथ मुल्तान की तरफ भाग गया। अधिकांश अमीर और सेनापति अलाउद्दीन से मिल गए। अलाउद्दीन बिना किसी प्रतिरोध के दिल्ली आ पहुंचा, जहां 21 अक्टूबर 1296 को विधिवत उसका राज्याभिषेक हुआ। दिल्ली की राजगद्दी संभालने के पश्चात सबसे पहले उसने प्रशासनिक व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की। फलस्वरूप ख्वाजा खातिर को वजीर, काजी सदरुद्दीन आरिफ को सदरे जहां, फरुखुद्दीन कुची को दादबक और जफर खां को सुरक्षा मंत्री बनाया। दिल्ली में अभी भी उसका प्रभाव बढ़ाने के अलाउद्दीन ने अनेक राजकीय और धर्मार्थ दानों को स्थायी बना दिया और उनमें वृद्धि की। बरनी के अनुसार राज्य के प्रत्येक सेवक को 1 वर्ष 6 माह का वेतन इनाम के रूप में दिया गया। इस प्रकार लोगों में, अधिकारियों में अलाउद्दीन का समर्थन बढ़ गया। शासक बनने के बाद खलजी ने सर्वप्रथम फिरोज के पुत्रों के उन्मूलन करने का निश्चय किया, जो कभी भी उसकी सत्ता को चुनौती दे सकते थे। इस उद्देश्य से उल्गू खां और जफर खां को एक सेना के साथ मुल्तान भेजा, जहां फिरोज खलजी का परिवार था। सेना ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। अरकली के परिवार के अन्य सदस्यों को बंदी बना लिया गया। बाद में अरकली खां, रुकनुद्दीन इब्राहिम, उल्गू अहमद चप को अंधा बना दिया। उसकी स्त्रियां बंदी बना ली गई, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। अरकली खां के पुत्रों की हत्या कर दी गई। इस कार्रवाई से अलाउद्दीन की स्थिति निष्कंटक हो गई। अब उसने प्रशासनिक गठन एवं सैनिक अभियानों की योजना बनाई।